नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ हिया। राजधानी भोपाल में पकड़े गए आईएसआई आतंकी की गिरफ्तारी ने राजनीतिक और सुरक्षा दोनों ही स्तर पर तहलका मचा दिया। इस गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है और नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर अपने अपने बयान दिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या भोपाल आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी? देखिए इस खास रिपोर्ट। भोपाल में पकड़े गए आईएसआई आतंकी की गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भोपाल, मुरैना, ग्वालियर जैसे शहरों में दिन दहाड़े फायरिंग जैसी घटनाएं आम हो गई है। उनका तर्क है कि जब सिस्टम फेल होता है तो इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और यही कारण है कि भोपाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। ये क्या है कि मध्य प्रदेश में है कानून व्यवस्था ध्वस्त। यहाँ आए दिन देख रहे हैं हम कि जबलपुर में एक भाई ने अपनी भाभी और भाई दोनों को मार डाला। एक जगह सरपंच ने तंग आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी कंप्लेंट को नहीं सुना गया और नदी में उसकी लाश मिली। ग्वालियर, मुरैना में आए दिन फायर हो रहे हैं। भोपाल में रोशनपुरा पे कल सरेआम फायर हुआ जिसमें एक व्यक्ति उसमें घायल हो गया। तो कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाली, और पुलिस पिट रही है पन्ना के अंदर, भीड़ आ रही है, मार रही है। ये कहते हैं एक सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल, और जब सिस्टम फेल हो तो उसका फायदा ऐसे आतंकवादी उठाते। एक जमाने में सिमी और वो उसके पकड़ाए थे, अभी कल फिर पकड़ा है, इसके पहले राजगढ़ में पकड़ा है। ये सेफ और सुरक्षित समझते हैं कि यहाँ ठीक रहेगा मामला। और यहाँ पुराने जो एक ये शेल्टर का स्रोत रहा है मध्य प्रदेश, भोपाल सियासत, इसलिए ये आए दिन ये पकड़ाते हैं और ये स्थिति चल रही है। मतलब सीधा माना जाए कि आतंकियों के संदिग्ध आतंकी जो पकड़े जा रहे हैं वो उनके लिए शेल्टर सेफ समझते हैं, इसलिए एक हाथ पकड़ा जाता है, बाकी घूम रहे हैं। ये शांति का टापू था किसी जमाने में, लेकिन अब तो सरेआम गोली चल रही ना, और कितनी अशांति होगी। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना उन लोगों पर कार्रवाई करती है और देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कि एक भोपाल और एक दिल्ली से पकड़े गए हैं, इन आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार की एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही है। हमारी एजेंसियां चौकन्ना हैं, सतर्क हैं और हर प्रकार के हिंट पर काम करती हैं। और अपराधी, इसलिए सुन लो, कान खोलकर सुन लो, और अपराधियों को पालने वाले सुन लो, अपराधियों को संरक्षण देने वाले सुन लो, और माँ बापों भी सुन लो। आप अपनी औलादों को अच्छे संस्कार दें, आप अपने औलादों को देशभक्त बनाएं, आप अपने औलादों को हुनरमंद बनाएं, आप अपने औलादों को राष्ट्रभक्त बनाएं। अगर वो आतंकियों के हाथ के खिलौने बनेंगे, हाथ पैर तोड़े जाएंगे, सजाएं मिलेंगी, फांसी की सजा भी मिलेगी, जरूरत पड़ी तो भारत के सेना की और सैनिक की गोली भी उनको दाग दी जाएगी। भारत में आतंक फैलाने की अनुमति अब किसी को ना थी ना होगी। भारत ताकतवर था, भारत ताकतवर रहेगा, और जो दूसरों के टुकड़ों पर पलकर, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलकर आईएसआई के एजेंट बनकर भारत में कुछ गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं, उनको हम साफ बता देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हमने पाकिस्तान में लाशें बिछाई हैं, अगर तुम और लाशें देखना चाहते हो तो आतंकी टुकड़ों पर पलो, वरना शांति से जिंदगी जियो। भारत सतर्क, सावधान और ताकतवर देश है, इससे टकराने की जुर्रत मत करना, वरना दफन कर दिए जाओगे। इस गिरफ्तारी ने ये भी उजागर किया कि आतंकियों के नेटवर्क कितने संगठित और खतरनाक हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर रख रही है और इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आईएसआई जैसे एजेंट भारतीय सुरक्षा को नष्ट करने के लिए लंबे समय से योजना बना रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि आतंकी की गिरफ्तारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जो नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने में मदद करेंगे। भोपाल में अब तक पकड़े गए आतंकियों की संख्या बढ़ रही है और यह साबित करता है कि सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। इस पूरे मामले ने ये संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। राजनीतिक बयानबाजियों के बावजूद नागरिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। भोपाल में पकड़े गए आईएसआई आतंकी की गिरफ्तारी न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है, बल्कि यह नागरिकों के लिए भी चेतावनी है कि देश विरोधी तत्व हर समय सक्रिय है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह सबसे अहम है कि मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशान पास पर।